अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एक्स ऑफिसर ने भारत को क्या वार्निंग दी है, भारतीय सेना को वापस भेजने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान क्यों और कौन कर रहा है, भारत के ऊपर US डॉलर्स की भरमार कैसे हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया पाकिस्तान के साथ कौन सा ब्रोमांस स्टार्ट करने जा रहा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको भारत के मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में। पहले घाना और उसके बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इन दोनों देशों द्वारा अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने के बाद अब ये टैली 25 तक पहुंच गई है। दुनिया में टोटल 25 देश हो गए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। सबसे पहला देश जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था वो था सऊदी अरब। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब गए थे और वहां पर उन्होंने मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया था। उसके बाद से ये लिस्ट हर साल लंबी होते जा रही है। अगर इस साल 2025 की बात करें तो अभी ये साल पूरा खत्म भी नहीं हुआ है और अभी तक 5 देश इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन के F-35 को लेकर, जो केरला के एयरपोर्ट के ऊपर पार्क्ड है। दरअसल केरला के टूरिज्म डिपार्टमेंट के बाद अब केरला स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने भी F-35 के साथ एक एडवर्टाइजमेंट या फिर कह लो कि प्रमोशनल पोस्टर रिलीज किया है। ये जो पोस्टर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये केरला स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने जारी किया है और सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। भारत के साउदर्न रीजन में मानसून चल रहा है और ब्रिटेन का F-35 अभी भी एयरपोर्ट के ऊपर ओपन एरिया में पार्क्ड है, जहां पर बारिश, धूप और लगातार बदलती वेदर कंडीशंस में ये लगातार एक्सपोज हो रहा है। भारत ने ब्रिटेन को ऑफर किया था कि हम उनके F-35 को हैंगर में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि एटलीस्ट वेदर कंडीशन से ये तो सेफ रहे, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया था, जिसके बाद ये ब्रिटिश F-35 अभी भी एयरपोर्ट के ऊपर बिना किसी प्रोटेक्शन के है। इसी चीज को दर्शाते हुए केरला की स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जो कि HIV एड्स की रोकथाम के लिए काम करती है, उसने अपने पोस्टर में लिखा है कि अगर आप स्टेल्थी हो तब भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और इस मैसेज के साथ ब्रिटिश F-35 को ट्रांसपेरेंट कवर के साथ कवर्ड दिखाया है। इसके साथ ही नीचे केरला स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और HIV से बचने के लिए प्रोटेक्शन लेने का मैसेज दिया है और कॉन्डोम को प्रमोट किया है। चलो, ब्रिटेन का F-35 भारत में अवेयरनेस कैंपेन के ही काम आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $4.84 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ $702.7 बिलियन तक पहुंच गए हैं। भारत ने काफी समय बाद $700 बिलियन के मार्क को क्रॉस किया है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का जो ऑल टाइम हाई फिगर है वो है $704.8 बिलियन का, जो भारत ने पिछले सितंबर 2024 में टच किया था। उसके बाद गिरावट आई थी और अब जाकर दोबारा से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ऑल टाइम हाई के करीब आ गए हैं। एंड उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट हफ्ते में ऑल टाइम हाई को भी हम क्रॉस कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ वॉर्स और उसके बाद भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लगातार ऊपर जाना, ये भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को दर्शाता है और ये भारत के लिए काफी अच्छा संकेत है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। लास्ट ईयर ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर बना था और उसी के चलते ब्राजील में जो ब्रिक्स समिट हो रहा है उसमें ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान को भी इनवाइट किया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान की रिक्वेस्ट को भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है और ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट दोनों आपस में एक फुल फ्लैश्ड बायलैटरल मीटिंग करेंगे और आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर। अमेरिका ने 6 मार्च को भारत से आने वाले पैसेंजर व्हीकल्स, लाइट ट्रक्स और कई प्रकार के ऑटोमोबाइल पार्ट्स के ऊपर 25% के टैरिफ्स अनाउंस किए थे। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इन टैरिफ्स के कारण भारत को बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था, क्योंकि अमेरिका की कंपनीज ने भारत से सप्लाईज उठाना बंद कर दिया था। इसलिए भारत ने ये मुद्दा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाया था और WTO से अपील की थी कि अमेरिका के इन टैरिफ्स के ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये न सिर्फ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1994 के खिलाफ हैं, बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कोर एग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स हैं उसके भी खिलाफ हैं। अमेरिका ने ये टैरिफ्स अनाउंस करते वक्त WTO को भी नोटिफाई नहीं किया था और न ही भारत से इस मसले के ऊपर पहले कोई कंसल्टेशन की थी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल ट्रीटीज को वायलेट करते हुए एक तरफा फैसले ले रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने WTO में यह भी प्रपोज कर दिया है कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर से 25% के टैरिफ्स नहीं हटाता है तो भारत भी अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएगा, जो कि $724 मिलियन की वर्थ के होंगे। भारत ने लिटरली $724 मिलियन की वर्थ के टैरिफ्स की धमकी भी दी है। भारत ने कहा है कि हम अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली बाकी आइटम्स को टारगेट करते हुए ये टैरिफ्स इंप्लीमेंट करेंगे और अमेरिका के टैरिफ्स के कारण जो भी नुकसान हो रहा है भारत सरकार उसकी भरपाई करेगी। इसके लिए भारत ने WTO के आर्टिकल 12.3 और आर्टिकल 8 का हवाला देते हुए कहा है कि उनके तहत भारत को ऑब्लिगेशन सस्पेंड करने का पूरा अधिकार है। यानी भारत सरकार ने इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हुए WTO को नोटिफाई कर दिया है कि हम भी अमेरिका के ऊपर रिटेलिएशन में अलग अलग टैरिफ्स लगा सकते हैं। अब इस पूरी डेवलपमेंट में गुड न्यूज ये है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने
वीक नहीं पड़ रही है। साइड के ऊपर बेशक दोनों देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से एक टफ मैसेज भी भेजा जा रहा है कि हम अमेरिका के टैरिफ्स को चुपचाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मालदीव्स के बारे में, जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू कुछ साल पहले पैदल पद यात्रा करके इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे और प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला काम इन्होंने किया था इंडियन आर्मी को मालदीव से वापस भारत भेजने का और भारत के साथ कई सारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स को होल्ड में डालकर रिव्यू करने का। लेकिन उसके बाद से मोहम्मद मिर्जू का जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो हैरान कर देता है। दरअसल मालदीव्स हर साल 26 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। अब जो ये इस बार का 26 जुलाई आने वाली है, ये मालदीव्स के लिए और भी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस बार मालदीव्स को आजाद हुए 60 साल पूरे हो जाएंगे। ब्रिटिशर्स ने मालदीव को भारत से काफी लेट इंडिपेंडेंस दी थी 1965 में। हालांकि उसके भी काफी समय बाद तक ब्रिटेन का मालदीव्स में इंटरफेरेंस लगातार बना रहा था। आजादी तो खैर ब्रिटिशर्स ने मालदीव्स को 1965 में दे दी थी, लेकिन जो ब्रिटेन का मालदीव्स में मिलिट्री बेस था उसको ब्रिटेन ने साल 1976 में छोड़ा था। बाद में रशिया ने मालदीव से मिलिट्री बेस मांगा था, लेकिन मालदीव्स ने इनकार कर दिया था। अब क्योंकि मालदीव्स की आजादी को 60 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में इस साल जो सेरेमनी होनी है उसको स्पेशल बनाने के लिए मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू को कुछ तो स्पेशल करना था। और स्पेशल चीज मोहम्मद मिर्जू ने ये की है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर इनवाइट किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स जाने वाले हैं। मोहम्मद मिर्जू लास्ट ईयर अक्टूबर में भारत आया था। उस समय तो मोहम्मद मिर्जू को मालदीव से लाने के लिए भारत ने स्पेशल प्लेन एक चार्टर्ड फ्लाइट तक भेजी थी। मालदीव के प्रेसिडेंट के पास कोई ऑफिशियल चार्टर्ड प्लेन नहीं है और वो कमर्शियल प्लेन्स के अंदर ही फॉरेन कंट्रीज की विजिट करने के लिए जाते हैं। इसलिए मोहम्मद मिर्जू और उनके मिनिस्टर्स और डेलीगेशन के लिए भारत ने स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट भेजी थी। और जब मोहम्मद मिर्जू भारत आए थे तो समय भारतीय सरकार ने मालदीव्स के न सिर्फ लोन एक्सटेंड कर दिए थे, बल्कि काफी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया था, जिसमें $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी था। अब ऑब्वियस सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चीफ गेस्ट के तौर पर मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जा रहे हैं तो कुछ न कुछ फाइनेंशियल पैकेज तो साथ लेकर ही जाएंगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत सरकार इस बार मालदीव्स की क्या मदद करती है। अब जियोपॉलिटिक्स का यही सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक साल पहले तक भारत विरोधी मोहम्मद मिर्जू की पार्टी के मेंबर्स प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दे रहे थे और गौ माता का अपमान कर रहे थे। आज वही एंटी इंडिया मोहम्मद मिर्जू प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मालदीव्स के एयरपोर्ट के ऊपर दौड़ते हुए आएगा और पहले से वहां पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और अमेरिका से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के एक रिटायर्ड ऑफिसर जॉन किरियाकू ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। एक्स CIA ऑफिसर ने रिवील किया है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अब अमेरिका के जनरल के अंडर हैं। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं यानी कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो अब अमेरिका के जनरल के अंडर हैं और अमेरिका उनको कमांड कर रहा है। जॉन किरियाकू ने आगे कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। इसलिए रिसेंट समय में भारत पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं करता है, यानी कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर रहा है, कमांड कर रहा है, इसलिए भारत फुल स्केल का युद्ध नहीं कर रहा है। CIA के एक्स ऑफिसर जॉन किरियाकू की बात करें तो ये पहले भी साल 2012 में एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट को क्लासिफाइड इंटेलिजेंस लीक करने के लिए इसको 2.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसलिए जो इसने इस बार इन्फॉर्मेशन दी है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के जनरल की कमांड और कंट्रोल के अंदर है, इसको पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस लगातार डीप होते जा रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अब्दुल अलीम खान और रशियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड्रे, ये दोनों SCO संगठन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के लिए चाइना गए थे। वहां पर साइडलाइंस के ऊपर इनकी बायलैटरल मीटिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान और रशिया ने डिसाइड किया है कि अब दोनों देशों को रोड और रेलवे दोनों नेटवर्क्स के साथ जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप मैप के ऊपर देख सकते हैं, रशिया और पाकिस्तान के बीच इस समय काफी सारे सेंट्रल एशियन के देश हैं, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। सोवियत यूनियन के समय से टाइज के कारण रशिया ने इन कंट्रीज में अपने रोड और रेलवे नेटवर्क के साथ इनको पहले जोड़ दिया था। अब उसको आगे एक्सटेंड करके पाकिस्तान तक लाया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान से रशिया तक का सफर रोड और रेलवे से भी पॉसिबल हो पाएगा। रशिया और पाकिस्तान ये रोड और रेलवे मुख्य तौर पर ट्रेड के लिए शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब रशिया और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट रोड और डायरेक्ट रेलवे चलेगी, उसके कारण दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रांग होंगे और ट्रेड के साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।